दोस्तों, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है क्रिश्चियन फोरम को स्थापित करने में और उसको संचालित करने में। मैं इसके लिए हाथ जोड़ के एक एक दानदाता को बहुत धन्यवाद तहे दिल से देना चाहता हूं। और विशेष तौर से मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे ट्राइबल्स एरिया में रहते हैं। 100 बार मना करने के बाद भी वो अपनी छोटी मोटी कमाई से 50 रुपये 100 रुपये भेजते हैं। हमको पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए हैं, पर करें क्या कि ये मूवमेंट चलता नहीं है। हमको वहाँ पे लोग भेजने पड़ते हैं, उनका खर्चा लगता है, रास्ते में जो आएगा उसको थोड़ा बहुत भोजन लगता है, और 10-10 20-20 आदमी जाते हैं, फिर कोर्ट में हम लोग जाते हैं, उसमें सब में लगता है। और पहले क्या था, पहले हम लोग बहुत 1 2 3 ऐसे कुछ हमले महीने में 4 होते थे, तो मैं अपने आमदनी से अपने खर्चे से मैं वो कर लेता था, बन जाता था। पर अभी जो हमलों की तादाद है वो गिरी हालत में 10 प्रतिदिन है, जिसको हम लोग आज एड्रेस कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार पैसों की मांग करता रहा हूं और बहुत अच्छा प्रतिसाद भी आप लोगों से मिला है। मैं उसका बिल्कुल आपको एक एक को तो धन्यवाद नहीं दे पाया हूं, पर आज फिर आप लोगों को हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सहयोग बहुत रहा है। और अभी जो हमारे सामने जो चैलेंज है, उसके लिए मैं फिर दिल्ली जा रहा हूँ। ये जो हाउस चर्च वाला मामला है, ये बहुत पेचीदा मामला है। आप लोग उसके प्रेयर करिए कि गिरी हालत में सरकार के ऊपर कोई इस किस्म की नकेल लगे कि ये ऐसे हमले ना करें। मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। एक अध्यादेश इन लोगों ने निकाला है। अध्यादेश का मतलब होता है कि 6 महीने तक बगैर विधानसभा में जाए वो कानून लागू किया जा सकता है। तो हाउस चर्च को अवैध घोषित उसमें कर दिया है, नोटिफिकेशन कलेक्टर्स को दे दिया गया है, जिसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। इस नोटिफिकेशन से हमारे जो मूल अधिकार हैं वो सारे के सारे समाप्त हो गए हैं। ऐसी एप्लीकेशन हम सुप्रीम कोर्ट में भाग के लगा रहे हैं, और इसको छोड़ के हमें आज बहुत सख्त जरूरत है कि हमको पैरेलली हाई कोर्ट में भी यहां मूव करना पड़ेगा। तो ये सारी प्लानिंग हमारे अच्छे वरिष्ठ बड़े वकील हैं, इनका एक समूह है जो सब बैठ के एक एक चीज़ का मंथन कर रहे हैं। और कल मैं जा रहा हूं, कल उनके साथ मैं भी एक मीटिंग करूंगा। तो जब तक हम लोग, ये हाउस चर्च इतना आसान नहीं है कि हमने एक एप्लीकेशन लगा दी और वो उसमें सुनवाई हो जाएगी और अपने को रिलीफ मिल जाएगा। ये हम लोग को घेरने की और छेकने का एक षड्यंत्र है, और इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर हमको अक्ल देगा, एक एक लोग जितने बैठे हैं उनको होशियारी देगा, और हम सफल होंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है। और दूसरी बात है, एक 1984 का एक अध्यादेश ऑलरेडी पारित किया हुआ है, और उसमें 2-3 एनोमलीज हमको दिख रहे हैं जो समझ नहीं आ रहा है। एक तो उसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ अधिनियम 1984 में। 1984 में छत्तीसगढ़ था ही नहीं। अब मध्य प्रदेश अधिनियम था तो उसमें आना चाहिए मध्य प्रदेश अधिनियम, और उसको यहाँ पे लागू किया छत्तीसगढ़ में, और अब उसके नाम छत्तीसगढ़ अधिनियम होगा। ऐसा एक अध्यादेश ऑर्डर निकलना चाहिए, वो हमें कहीं मिल नहीं रहा है। तो इससे अब कोशिश कर रहे हैं। अब वो गलत है सही है क्या है, तो उसमें तो साफ साफ कानून में लिख दिया है, जिसमें भी कोरबा में वो स्टैंड पुलिस ने लिया था कि वो अध्यादेश दिखा के बोला था इसमें आपको हाउस चर्च लगाने का कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ये सब जो है अभी बहुत ज़्यादा परेशानी का माहौल है। आप लोग हमको दुआ प्रार्थना में याद रखिए और एकदम तत्पर रखिए। हमारी बुद्धि हमारे परमेश्वर के सामने नगण्य है। हम उससे शक्ति मांगे। हमसे जो बन रहा है, जहाँ भागना दौड़ना है, वो सब हम कर रहे हैं। और आप लोगों के पास हम आएंगे, प्रदर्शन करना होगा प्रदर्शन करेंगे, हाई कोर्ट जाना होगा हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग कर रहे हैं, और बड़े वरिष्ठ और समझदार वकील इस समस्या में लगे हुए हैं। कानून है, कानून का अनुपालन हमको करना पड़ेगा। कानून गलत है तो उसको कोर्ट में जाके चुनौती देनी पड़ेगी। ये संवैधानिक विकल्प हमारे पास रहते हैं जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। और इस बीच में आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए, शांति बनाइए, प्रेम रखिए, और जैसा भी हमें करना होगा मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहूँगा। और हमको पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए मैं आप लोगों से फिर अपील कर रहा हूँ कि जो कुछ आपको बनता है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़रूर भेजिए, ताकि ये मुद्दे जो हम लोग लड़ रहे हैं उसमें हमें चलते ही जाएं। पैसों के अभाव में वो रुके ना, बस इतने में मुझे आपसे निवेदन करना है। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।